तो बात करते हैं ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन के बारे में। तो जो आपका टर्म ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन को समझने से पहले अगर हम मैल न्यूट्रिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ओवर न्यूट्रिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को पढ़ लें तो हमको ये दोनों टॉपिक पढ़ने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे हेल्थ में एक वाइटल पार्ट क्या करते हैं, प्ले करते हैं। ठीक है, वाइटल मतलब बहुत जरूरी, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे हेल्थ का एक बहुत जरूरी हिस्सा है मेल न्यूट्रिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ओवर न्यूट्रिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जो आपका मेल न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, एक बॉडी का ऐसा कंडीशन होता है, हेल्थ का ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई न्यूट्रिएंट को या तो बहुत ज्यादा, एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिएंट्स को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं या बहुत कम क्वांटिटी में लेते हैं, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी की कुछ कमी रह जाती है। ठीक है, और जो आपका मेल न्यूट्रिशन है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इसका डिजीज का पूरी दुनिया के अंतर्गत। ठीक है, तो इनको नोट करो। तो बात करते हैं ओवर और अंडर की। जो आपका ओवर न्यूट्रिशन होता है वो मेल न्यूट्रिशन का एक फॉर्म होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिएंट्स को बहुत ज्यादा मात्रा में रोज ले रहे होते हैं, लेते हैं। ठीक है, ऐसा क्या होता है, ऐसा आमतौर पे जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है जहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स फ्री में मिल जाते हैं, वहां पे ये होता है। ठीक है, देखो, ओवर न्यूट्रिशन इज द फॉर्म ऑफ मेल न्यूट्रिशन that happens when you take in more of a nutrient or nutrients that you need every day। जितना आपको रोज चाहिए आप उससे कहीं ज्यादा ले रहे हो, जिससे क्या होता है, आदमी क्या होता है, आदमी का हेल्थ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, जिसको हम बोलते हैं ओवर न्यूट्रिशन। जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा अमाउंट पे ले रहा है। और दूसरा होता है अंडर न्यूट्रिशन। उसमें क्या होगा, जितना एवरीडे पर्पस पे हमारे बॉडी को चाहिए उससे भी कम अमाउंट जब हम कंज्यूम करने लगते हैं, डेली बेसिस पे कंज्यूम करने नहीं लगते, करना पड़ता है। हो सकता है हमारे कंट्री में वैसा न्यूट्रिएंट ज्यादा अवेलेबल ही ना हो, तो जितने पर्सन हैं उनमें जब कंट्रीब्यूट होता हुआ हो कोई न्यूट्रिशन तो सबको कम कम अमाउंट में ही मिलता हो। ऐसा होता है, ऐसा जनरली जो भी लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे जनरली ये सब होता है। ठीक है, थोड़ा सा डेफिनेशन ये वाला बाकी है, थोड़ा सा रुको उसको भी कंप्लीट करते हैं। तो देखो, अंडर न्यूट्रिशन क्या है, इज द फॉर्म ऑफ मेल न्यूट्रिशन दैट ऑकर्स व्हेन यू डोंट गेट इनफ ऑफ न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, जितना हमको चाहिए उतना भी कंज्यूम नहीं करते, तब अंडर न्यूट्रिशन का कंडीशन आता है। एवरी अंडर न्यूट्रिशन इज मोर कॉमन इन अंडर डेवलप्ड कंट्री। जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं उनके अंदर ये वाला प्रॉब्लम आता रहता है। ठीक है, इनको नोट करो। बात करते हैं मील प्लानिंग के बारे में। ठीक है, तो देखो, हम अपने काम के हिसाब से हर आदमी क्या करता है, अलग अलग काम करता है, जिसके लिए उसके क्या होता है, मील्स का जो रिक्वायरमेंट होता है वो भी अलग अलग होता है। तो अपने मील्स के हिसाब से, मतलब जो उसको खाना है उसके हिसाब से अपने फूड्स को एक पर्टिकुलर वे में, कि मुझे इस टाइम पे ये खाना है, इस टाइम पे ये खाना है, एडवांस में शेड्यूल करना, पहले से ही सोच के रखना, क्या कहलाता है, मील प्लानिंग। ठीक है, तो मील प्लानिंग इज द एक्शन ऑफ डिसाइडिंग मील्स इन एडवांस यूजिंग योर शेड्यूल, अपने शेड्यूल को यूज करके। ठीक है, जिसमें हमारा प्रेफरेंस क्या होगा, खाना हमको क्या खाना है, हम कैसे चूज करेंगे, जो फूड हमारे घर में हो, फूड ऑन हैंड का मतलब जो फूड हमारे घर में हो, या फिर जो सीजनली पैदा होता हो, और या फिर जो हम खरीद के ला सकते हो। ठीक है, ये तीनों चीज क्या आ सकते हैं, हमारे प्रेफरेंस के अंदर आती है। अगर कॉन्सिक्वेंटली बात करें, जो आपका मील प्लानिंग है वो ग्रोसरी के टाइम हम यूज करते हैं, जब हम क्या करते हैं, अपने और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए जाते हैं सब्जियां खरीदने। तो हम क्या देखते हैं कि मुझे क्या खाना है और फैमिली मेंबर्स को क्या खाना है, उसके हिसाब से हम क्या बनाते हैं, मेनू बनाते हैं, जिसके हिसाब से हम अपनी खरीदारी करते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं मील प्लानिंग। तो बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ मील प्लानिंग का। ठीक है, तो पहला पॉइंट है लर्न पोर्शन कंट्रोल। मील प्लानिंग की वजह से हम क्या करते हैं, अपने डाइट को देखते हैं कि हम एक्चुअली में कितना खाते हैं, जिससे हमको क्या पता चलता है, अपने बारे में पता चलता है कि हम इतना खाएंगे तो ऐसा रहेंगे, इतना खाएंगे तो ऐसा रहेंगे। प्लानिंग योर ओन मील्स
will allow you to see how much you are actually eating। दूसरा पॉइंट है ईट हेल्दी। अगर हम क्या करेंगे, अपना मील को प्लान कर लेंगे, तब हम क्या करेंगे, सिर्फ वही खाने का कोशिश करेंगे जो हमारे हेल्थ के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, और अब मील प्लानिंग करने से क्या होता है, हमारा टाइम बचता है। देखो, अगर पहले से ही हम एडवांस में प्लान करके रखेंगे कि सुबह ये खाना है, दोपहर ये, शाम ये, तो दोपहर के टाइम या शाम के टाइम हमको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि हमको क्या खाना है। उसके बाद सेव मनी। जब आप क्या कर लोगे, पहले से डिसाइड कर लोगे कि मुझको यही खाना है, तो आप सिर्फ वही खरीद के लेकर आओगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका मनी का भी सेव होगा। अगर आप मील प्लानिंग नहीं करोगे तो जब भूख लगेगा उस टाइम 5-6 आइटम तो खरीद लाओगे, लेकिन खाओगे सिर्फ एक ही खाओगे, जिससे क्या होगा, आपका मनी का भी वेस्टेज होगा। और अवॉइड वेस्टिंग फूड। देखो, जैसे शादियों में क्या होता है, खाते तो सब बहुत कम कम है, लेकिन आपको मालूम है ना, बहुत वेस्टिंग होता है फूड का। अगर हम क्या करें, एक पर्सन है वो जानता है कि मुझको इतना ही खाना है, अगर वो उतना ही ले तो उससे क्या होगा, फूड का वेस्टेज कम होगा। ठीक है, वो क्या हो सकता है, किसी और को भी दिया जा सकता है। जो फूड हम ना खा के वेस्ट करते हैं वो किसी और को भी दिया जा सकता है। इसलिए अगर हम मील प्लान के साथ चले तो क्या कर सकते हैं, बहुत सारा जो फूड का हम अनवांटेड वेस्टेज करते हैं घर में, शादियों में, किसी फंक्शन में, वो नहीं होगा। ठीक है, तो इनको नोट करो। बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग का। तो पहला पॉइंट है एज। एज क्या करता है, बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है मील प्लानिंग को। जैसे एक बच्चे की बात करें तो उसको शुरू शुरू में क्या चाहिए, सिर्फ मदर मिल्क चाहिए। और जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो वो क्या करता है, फूड प्रोडक्ट पे डिपेंड होने लगता है, मतलब फूड प्रोडक्ट खाना स्टार्ट कर देता है। और जो आपके ओल्डर पीपल होते हैं उनको लेस कैलोरी फूड चाहिए। तो जो आपका कंपोजिशन, क्या खाना है, कितने अमाउंट में खाना है और कौन सी क्वालिटी का खाना है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो अफेक्ट करता है एज की वजह से। दूसरा पॉइंट है सेक्स। जो आपके मेल होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा फूड कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो आपका मेन का मेटाबॉलिक रेट होता है वो वुमेन के मुकाबले ज़्यादा होता है। ठीक है, तो डाइट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सेक्स। Men generally eat more than women. The difference is just due to the fact that men having higher metabolic rate than the women। तीसरा पॉइंट है लाइक्स एंड डिसलाइक्स। देखो, कई बार होता है पर्सनल बेसिस पे कुछ लोग कुछ खाना पसंद करते हैं, कुछ खाना पसंद नहीं करते, जो क्या करता है, फूड मील प्लानिंग को अफेक्ट करता है। पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स मेनली इन्फ्लुएंस फूड इनटेक while planning diet। this thing should be in our mind। ठीक है, जैसे 5-6 लोग हैं तो 2-3 लोग क्या कहेंगे, हम मीट खाएंगे, बाकी दो क्या कहेंगे, हम वेजिटेबल्स खाएंगे। जो क्या करता है, मील प्लानिंग को अफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे एक स्टार पॉइंट आप नोट कर लो कि केयरफुली डेवलप गुड ईटिंग हैबिट्स इन द चिल्ड्रन। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर हमको अच्छा गुड हैबिट, क्या, मील प्लानिंग या फूड का डेवलप करना चाहिए, जिससे वो बड़े होके उसको फॉलो करें। अगर बचपन से ही वो जंकी फूड खाना स्टार्ट कर देते हैं तो आगे जाके उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चौथा पॉइंट है फिजिकल नीड के बारे में। ठीक है, इन अ फैमिली देयर इज अ डिफरेंट मेंबर्स ऑफ डिफरेंट एजेस। कोई फैमिली है तो उनमें क्या होते हैं, अलग अलग मेंबर्स होते हैं, जिनका एज भी क्या होता है, अलग अलग होता है, जिसकी वजह से उनका जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होता है वो भी अलग अलग होता है। तो मील प्लानिंग के टाइम हमको क्या करना पड़ेगा, इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, जो क्या कहता है, मील प्लानिंग को अफेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है अलग अलग लोग रहेंगे तो उनके लिए अलग अलग फूड चाहिए, जिसके लिए अलग अलग पैसा भी लगाना पड़ सकता है, अलग अलग टाइम भी देना पड़ सकता है उसको बनाने के लिए। ठीक है, जो क्या करता है, हमारे मील प्लानिंग को अफेक्ट करता है।